तो चलिए देखते हैं कि इस साल आईआईटी एडवांस के जो टॉपर हैं उन टॉपर का ज़रा एक एनालिसिस करते हैं कि कितने मार्क्स लाए हैं और उस मार्क्स पे उनको कितने रैंक मिले हुए हैं। क्योंकि अभी इस साल का जो आईआईटी एडवांस का जो रिजल्ट आया हुआ है 2024 वाला, उसको हमने क्या किया है, उन बच्चों का लिस्ट एक से लेकर के 10 तक के जो ऑल इंडिया रैंकर हैं उनका नाम यहाँ पे लिख दिया है और उनके मार्क्स भी लिख दिया है, और साथ में ये भी कि वो किस किस जोन से थे, यानी कौन कौन सा आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली किस जोन के वो बच्चे थे जिन्होंने ये मार्क्स लाया हुआ है। तो जरा देखिए कि अगर आप 360 आईआईटी में यानी एडवांस में 360 मार्क्स के पूरे पेपर होते हैं, अगर उसमें से आप 355 यानी मतलब केवल 5 नंबर इस बार कटा इस बच्चे का, यानी जो वेद ला होती है इस बच्चे का केवल 5 नंबर कटा, 355 नंबर लाया, इसको जाकर के ऑल इंडिया रैंक 1 मिलती है। और वहीं पर दूसरा बच्चा है आदित्य, जिसको 346 नंबर है और उसको मिलता है ऑल इंडिया रैंक 2। ठीक है, अब जरा इसके मार्क्स में अंतर, कितने मार्क्स का अंतर है, 4 और 5 कितना हो गया, 11 नंबर, 9 नंबर का अंतर है लगभग। सोचो 9 मार्क्स का केवल अंतर इन दोनों बच्चों में, और एक हो गया ऑल इंडिया रैंक 1 और एक हो गया ऑल इंडिया रैंक 2। चलो अच्छा, एक चीज और जरा देखो, अगर तो इन बच्चों में मार्क्स में बहुत अंतर नहीं है, देखो जरा 338 337। अब देखो इन बच्चों में बस 1 नंबर का अंतर है, 34 32 21, है ना। तो ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4, है ना। इसमें से ये जो ऑल इंडिया रैंक 7 और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्ची है, ये है ना, इसका नाम है दिविजा धर्मेश कुमार, ये पहली गर्ल्स में फर्स्ट यानी ऑल इंडिया रैंक 1 है इसका। अगर मतलब गर्ल्स में अगर देखें तो इसे तो जनरल रैंक 7 है ये सब बच्चों में मिला करके, लेकिन अगर फीमेल में अगर देखें तो ये फीमेल में ये 1 है। ठीक है, और इसका नंबर है लगभग 332। ये आईआईटी बॉम्बे जोन की है। और एक चीज़ और देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जितने बच्चे हैं उनमें से ज़्यादा बच्चे या तो आईआईटी मद्रास के हैं, देखो जरा, या फिर आईआईटी बॉम्बे के हैं, या 2 बच्चे आईआईटी दिल्ली के हैं, एक बच्चा आईआईटी रुड़की जोन का है। मतलब ये है कि आईआईटी दिल्ली के नहीं है, आईआईटी दिल्ली जोन के हैं, उस जो बेल्ट है पूरा वो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुआ है, जो टॉप रैंकर हैं 1 to 10 लेकर के, उनमें सबसे अधिक बच्चे अगर देखो तो 1 2 3 और 4, लगभग 4 बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी मद्रास जोन के हैं। वहीं पर अगर बात करें बॉम्बे की तो 1 2 3 लगभग 3, हाँ बॉम्बे से 3, बॉम्बे जोन के लगभग 3 बच्चे हैं, 3 हैं, ठीक है ना। और दिल्ली वाली अगर देखें तो दिल्ली से लगभग 2 हैं। ठीक है, तो हाँ, और एक बच्चा है रुड़की जोन का। मतलब अगर बात करें एक आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर, तो इनका तो कोई नाम ही नहीं है टॉप 10 के रैंक में। अगर देखो तो टॉप 100 में हो सकते हैं, बट टॉप 10 में कोई इनका नाम नहीं है। तो ठीक है, अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी में 1 से लेकर के 10 तक के रैंक ला करके, या मतलब आप सोच रहे हैं कि मुझे सीएस चाहिए आईआईटी बॉम्बे से, तो भाई देखो अगर सीएस चाहिए, कंप्यूटर ऑफ साइंस अगर चाहिए ना, तो आपको तो टॉप रैंक में आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप 10 में आना पड़ेगा, बट ये है कि भाई आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मद्रास में सीएस पाने के लिए आपको टॉप 50-60 तक तो आना ही पड़ेगा भाई, टॉप 50 तक तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब बहुत ही कॉम्पिटेटिव है ये। हो सकता है कि भाई जो आईआईटी में गया है ना और इतनी मेहनत कर रहा है आईआईटी के लिए ना, तो वो फिर सीएस के लिए ही कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम सीएस का ही एक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर है ये, और तेज़ी से इसमें ग्रोथ होता है, या आपको ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट मिलता है ये कह सकते हैं आप, या फ्यूचर है ये टेक्नोलॉजी। तो सीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएस पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रात दिन नहीं करना पड़ेगा। अगर इन बच्चों की अगर आप इंटरव्यू सुनो तो इन्होंने कुछ, ये सारे बच्चे इन्होंने कहा ये एलएन के हैं, ठीक है, लगभग इसमें बच्चे जो भी हैं सब एलएन के, उन्होंने अपना बताया कि एलएन के हैं, और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने बोला कि एलएन के हैं। ये भाई साहब वेद का तो अगर देखो तो 6 क्लास से ही एलएन में पढ़ रहे हैं, अगर इनका इंटरव्यू आप सुनोगे तो 6 क्लास से ही एलएन में पढ़ रहे हैं। बाकी जो मेन फोकस इन्होंने कहा कि भाई मैंने 11th और 12th से किया है, बट आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता कि आप एलएन में हैं, आप पीडब्ल्यू में हैं, कि आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ये मैटर नहीं करता है, बट डिपेंड करता है आप कि कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, आपको जो वर्क दिया जा रहा है कितनी ईमानदारी से पूरी करते हैं आप, इन सब सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है।
हाँ, अगर टीचर्स अगर आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मान लो अगर टीचर में अगर लगता है कि भाई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है या सही से डाउट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या आपको जितना वक्त चाहिए वो वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है, अच्छे अच्छे टीचरों की आप ले सकते हैं, कोर्सेज ले सकते हैं। या अगर आपके पास सुविधा है ऑफलाइन जा करके पढ़ने की, तो एलन जैसी बड़ी कोचिंग में आप कहीं ना कहीं जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे बड़ी कोचिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यार देखो सिंपल सी बात है, इन सारी बड़ी कोचिंगों के ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे होते हैं। आप ऑनलाइन प्रोग्राम ले लो, अपने रूम में बैठो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उनका स्टडी मटेरियल ले लो, प्रैक्टिस करो, आप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप क्लासरूम के हो तो ही। लेकिन बेटा देखो एक चीज़ तो है कि जो क्लासरूम के जो बच्चे होते हैं, उनका जो माहौल होता है क्लासरूम का, वो अलग होता है। घर पे आप बैठ के पढ़ाई करोगे तो वो क्लासरूम का माहौल आप घर पे तैयार करना पड़ेगा, जो आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इन बच्चों से इंस्पिरेशन लें, इनके मार्क्स को देखें और टारगेट रखें कि अगर आपको कोई रैंक लाना है, अगर ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, सेकंड लाना है, थर्ड लाना है, फोर्थ लाना है, 10 लाना है, जो भी रैंक लाना है भाई, तो उनके मार्क्स को जरा एक बार आप देखते रहो कि किस मार्क्स पर क्या रैंक इस बार मिला हुआ है। आगे 2-4 नंबर बढ़ ही सकते हैं, आगे पीछे या कम हो सकते हैं, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है। तो आप अपने मार्क्स को डिसाइड देखो कि किस मार्क्स पे क्या रैंक मिला हुआ है। मैंने इसको इसीलिए बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो बच्चे एक अपने दिमाग में ये सेट करके चल रहे हैं कि भाई मुझे ये रैंक चाहिए, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 2, तो जो भी 3, 2, 1 जो भी लाना है आपको, रैंक देख लीजिए, नंबर देख लीजिए कि भाई इतना मार्क्स आपको लाना है। आप मार्क्स पे फोकस करो, रैंक अपने आप बनेगा। ठीक है, तो अपनी मेहनत करते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।